सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल सरल भाषा में बात करें तो हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से की पेन या स्टिफनेस। इस पेन और स्टिफनेस का रीज़न है हमारा रॉन्ग बॉडी पोस्चर, हमारा डेस्क जॉब, हमारा वर्किंग स्टाइल और हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज रूटीन, जिसकी वजह से हमारी नेक जो कि वर्टिब्रा की बनी हुई है, उन वर्टिब्रा में मोबिलिटी कम हो जाती है। मोबिलिटी कम होने से उनमें स्टिफनेस आ जाती है और वो स्टिफनेस जब दिन पर दिन रॉन्ग बॉडी पोस्चर की वजह से या हर समय हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं, मोबिलिटी कम होने से वो स्टिफनेस डे बाय डे एक्यूमुलेट होती चली जाती है, स्टिफनेस डे बाय डे बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे वो एक पेन का रूप धारण कर लेती है और हम कहते हैं हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई। नाम से देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ी बीमारी फील होती है। इवन मैंने सर्वाइकल के लिए लोगों को कॉलर तक लगाते हुए देखा है कि उन्हें कॉलर लगाने की स्टेज आ गई है। स्पेशली जो हमारा टीचिंग स्टाफ है ड्यूरिंग एग्जाम्स, हमारे बैंकर्स हैं, जो भी हम लोग हमारे बैंक में जॉब करते हैं, इवन हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर समय उनका जो पोस्चर है गर्दन उनकी नीचे रहती है, जिसकी वजह से ये पेन बहुत सीवियर होती चली जाती है। पेन शुरुआत होती है आपके गर्दन के नीचे वाले हिस्से से, धीरे धीरे आपके शोल्डर्स में ट्रेवल करती है, शोल्डर्स के बाद में ये आपके आर्म्स में ट्रेवल करती है और ये सिर में ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है एंड वी बिकम द पेशेंट एंड वी हैव टू लाई ऑन द बेड। लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज बहुत ही सरल है। So welcome to my today's live session where we are going to discuss and know about very simple yogic exercises to relieve your cervical pain। आपको cervical की पेन हो रही है, आपको कुछ इलाज समझ में नहीं आ रहा है, हम इन योगिक एक्सरसाइजेस को करने से हमारी वो सर्वाइकल की पेन में आपको विद इन 2-3 डेज रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे वो क्योर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल क्योंकि आपके गर्दन के नीचे के हिस्से में इनकी मसल्स में, बोन्स में, वर्टिब्रा में स्टिफनेस है और ये सारा पोर्शन हमारा इंटरकनेक्टेड है, तो हम शुरुआत करेंगे अपने हैंड मूवमेंट्स के साथ में। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी हैंड मूवमेंट्स, आप अपने हाथों को खोलिए और उंगलियों को आपस में जैसे चोंच बनाते हैं इस तरीके से जोड़िए। आप अपनी बाजू को ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल जस्ट स्टार्ट विद दिस, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। आप अपनी एक्सरसाइजेस फॉर द सर्वाइकल, आपको पेन भी है, आप ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। यहाँ पर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कहीं ना कहीं आपके डीप कॉन्शियस में आप रिलैक्स फील करना शुरू कर चुके हैं। मेंटली आप तैयार हैं, आपको ये विश्वास होता जा रहा है नहीं, मुझे इन आसन से वाकई ही आज रिलीफ मिलने वाला है। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपनी दोनों बाजू को ऊपर रखिए। दोस्तों, योग अगर हम बिना इनहेल और एक्सहेल के करते हैं तो कुछ ऐसा है कि एक चीज का आप 100% बेनिफिट उठा सकते हैं, बट शायद लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से 20% में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सो हम हर एक्सरसाइज को श्वास के साथ करेंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ करेंगे। नाउ दिस एक्सरसाइज, कंधे के ऊपर आप अपने हाथों को रखते हुए एक डीप इनहेल करिए, अपनी चेस्ट में श्वास को भरिए, हाथों को धीरे धीरे ऊपर, थोड़ी देर फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। डीप एक्सहेल के साथ आप दोनों बाजू को नीचे ले आइए। आपको पेन है, आप अपनी बाजू को बिल्कुल भी ऊपर होल्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। डीप इनहेल के साथ दोनों बाजू को ऊपर खींचिए और डीप एक्सहेल के साथ बाजू को नीचे ले आइए, क्योंकि अभी हमें स्ट्रेस फील हो रहा है। एक बार फिर से दोनों बाजू को ऊपर लेकर जाइए और श्वास को छोड़ते हुए डीप एक्सहेल के साथ बाजू को नीचे ले आइए। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप
5 टाइम्स और 10 टाइम्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेन है तो 5 बार करिए, अदरवाइज धीरे धीरे आप इसको 10 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन मैंने अपने हाथों को एक चोंच बनाते हुए अपने शोल्डर्स पर रखा। इवन जैसे ही आप अपनी बाजू को शोल्डर पर रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा, नहीं वाकई आज मेरी पेन में फर्क पड़ने वाला है। श्वास को भरते हुए आप अपने कंधों की सीध में दोनों बाजू को साइड्स में खींचिए। मेरी हथेली की तरफ देखिए, मेरी हथेली ऊपर की तरफ है, उंगलियां ऊपर की तरफ है और हथेली मेरी मेरे शरीर से उल्टी दिशा में बाहर की तरफ है। इस समय आप ऐसा आपका पोस्चर है जैसे आपने दो साइड्स पर कोई भारी सामान रखा हुआ है और आप एक साथ दोनों बाजू से उस सामान को बाहर की तरफ प्रेशर दे रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए डीप एक्सहेल के साथ बाजू को आप सामने लेकर आइए। एक बार फिर से दोनों बाजू ऊपर लेकर जाइए, उंगलियों की चोंच बनाते हुए कंधे पर रखिए। श्वास को भरते हुए डीप इनहेल के साथ दोनों बाजू को साइड्स में प्रेशर देंगे, बाजू को साइड्स में प्रेशर देंगे, बाजू आपकी कंधों की सीध में, और श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाजू को आप सामने नीचे लेकर आएंगे। हर एक्सरसाइज को आप 0 से स्टार्ट करके 10 तक लेकर जाते हैं और फिर से 0 पर लेकर आते हैं। कहने का मतलब हड़बड़ी बिल्कुल नहीं, एकदम से शुरू करेंगे, फुल पोस्चर में जाएंगे और धीरे धीरे दोनों बाजू को आप नीचे लेकर आएंगे रिलैक्स करके। जब भी आप अपने बाजू को नीचे लाएंगे आपके शरीर को आराम मिलेगा। फिर से एक बार, आपकी मसल्स में स्टिफनेस कम होगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होना शुरू होगा, मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उनमें स्टिफनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। और रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे 2-3 दिन में आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होते होते आपको इस पेन में रिलीफ मिलेगा। बाजू को नीचे लेकर आए। अगेन इस एक्सरसाइज को 5 बार से शुरू कर आप धीरे धीरे 10 बार पर ला सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों बाजू को सामने खींचते हुए नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में आप अपनी बाजू को, हथेली को मुट्ठी बंद करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको पूरा घुमाएंगे 5 से 10 बार। इन एक्सरसाइजेस को आप नीचे मैट पर बैठकर, दरी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, बेड के ऊपर में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं है कि आपको यहीं पर बैठना है। आप ओपन में बैठकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इस हर एक्सरसाइज को ब्रीदिंग के साथ में करते हैं। श्वास को गहरा भरते हुए गहरा छोड़ते हैं। अगर आप श्वास को बहुत गहरा, बहुत लंबा नहीं खींच पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना आप कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ में मीन्स अपने श्वास पर फोकस करते हुए आप जितना श्वास को भरते और छोड़ते हैं, आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ में। तो अगर आप रूम में बैठकर करते हैं, मेक श्योर आपके रूम की विंडोज ज़रूर खुली हो, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन श्वास को भरते हुए मैंने अपनी बाजू को बिल्कुल कंधे की सीध में खींच कर रखा हुआ है। मेरे हाथों की उंगलियां एकदम से सीधी हैं। अब आपके दूसरे हाथ से मैं अपनी इस हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ और आगे की तरफ, नीचे की तरफ खींचूंगी। श्वास, क्योंकि मेरी चेस्ट इस समय एक्सपेंड है, मेरे लंग्स पूरे एक्सपेंड खींचे हुए हैं, तो मैं श्वास को एक भर लूंगी। अगर आप बीपी के भी पेशेंट्स हैं, आपको सर्वाइकल और बीपी के पेशेंट्स हैं, आप श्वास भरने में उतना जोर नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने फोकस को श्वास पर जरूर रखने की कोशिश करेंगे। श्वास को भरते हुए आपने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को पीछे की तरफ पुश किया। अपने श्वास को अपनी चेस्ट में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। होल्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, श्वास को भरिए, छोड़ दीजिए, फिर से भरिए, फिर से छोड़ दीजिए। शुरू में आपको होल्ड करने में दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे जब आप डेली करेंगे, नियम के साथ में करेंगे,
तो आपको आदत पड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फ्यू सेकेंड्स में, स्टार्टिंग विद 10 सेकेंड्स, 20-30 सेकेंड्स के लिए आप श्वास को बहुत इजीली होल्ड कर पा रहे हैं। और शायद एक हफ्ते के बाद में, बिकॉज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कहेंगे ओहो मुझे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो बहुत फर्क लग रहा है, बहुत बिल्कुल स्टिफनेस मेरी खत्म हो गई है। तो सर्वाइकल इतनी बड़ी समस्या नहीं है और ना ही हमने इसको इतनी बड़ी समस्या बनने देना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को दिन का कोई भी एक हिस्सा चूज कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, मैट पर 30 से 40 मिनट प्रतिदिन। अगर आप 30 से 40 मिनट मैट के ऊपर आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत सुखी, सरल और बहुत अच्छी होगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, नेगेटिविटी तो खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहेंगे, अंदर से खुश होंगे। पेन क्या होता है मालूम ही नहीं, पेन क्या होता है मुझको तो। यस, सो बातें करते करते मैंने श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे खींचा और नीचे खींचा, दोनों हाथों पीछे खींचा और नीचे खींचा। अब नीचे आ गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइजेस की है हाथों की है, तो अब थोड़ा सा अपने हाथों को आराम देते हैं। बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा आराम देते हैं, शोल्डर्स के ऊपर फोकस करते हैं। अगेन आपकी चेस्ट एक्सपेंड है, तो इस एक्सरसाइज को हम श्वास को भरते हुए पीछे की ओर करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है। पहले हम ये एक्सरसाइज करेंगे, श्वास को भरते हुए कंधों को धीरे से ऊपर और पीछे, जैसे ही आप पीछे से आगे लाएंगे श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वाइकल एक ऐसी समस्या है जो बैक मसल्स में स्टिफनेस की वजह से है। तो हम जब भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कंधे आपके पीछे ही जाने चाहिए। आप कभी भी कंधों को आगे नहीं घुमाएंगे, नहीं, तब तक नहीं जब तक कि आपकी पेन खत्म नहीं हो जाती। जब पेन खत्म हो गई तब आपके, इसका मतलब यहाँ पर आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, मोबिलिटी आ चुकी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो चुका है, ब्लॉकेजेस खत्म हो चुके हैं, तब आप इसको आगे ला सकते हैं। अदरवाइज हम इसको पीछे ही रखें इस तरीके से, लाइक दिस। ये इनहेल, मूव, एक्सेल, डीप इनहेल, टेक देम अप from back, deep exhale, deep inhale, take them up, back, deep exhale। मैं इन आसन को वज्रासन में बैठ कर रही हूँ। बैठे बैठे आपको लगता है कि टांगें दुख गई हैं, मुझे अपने पोस्चर चेंज करना है, सो यू कैन शिफ्ट टू सिंपल चौकड़ी और सुखासन, और आप चेयर पर भी शिफ्ट हो सकते हैं कोई, क्योंकि बैठने का एक कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें कि हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक की करेंगे। अगेन हमें नेक को पीछे लेकर जाना है, आप आगे नहीं लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। आप नेक को सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। कैसे? श्वास के साथ में श्वास भरते हुए नेक को आप लेफ्ट राइट से शुरू करते हुए पीछे ले जाते हुए राइट में लाएंगे। अगेन श्वास को छोड़ दीजिए, फिर से श्वास को भरेंगे, राइट से सेंटर भरते हुए सेंटर से लेफ्ट छोड़ते हुए, मीन्स आप हाफ सर्कल लेंगे। गर्दन घुमाना शुरू करेंगे, श्वास भरिए, गर्दन घुमाना बंद करेंगे, श्वास छोड़िए।
कम है। अभी जब तक आपको पेन है आप गर्दन को नीचे इस तरीके से नहीं लाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर द नेक। नेक को पीछे लेकर जाइए, होल्ड करिए, श्वास को आपने भरकर रोका हुआ है, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाएंगे। एक बार फिर से, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट, ड्रॉप योर नेक, लेफ्ट राइट। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे आप आसन को, कि अभी आप पेन में हैं, आपको तकलीफ है। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और थोड़े समय के लिए करेंगे। आप दिन में 3 से 4 बार इन आसन को कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे और उस जो आपको रिलीफ मिलेगा उस रिलीफ को आप महसूस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप लेफ्ट देखेंगे, ब्रीद इन, लेफ्ट, ब्रीद आउट, सेंटर, ब्रीद इन, राइट, ब्रीद आउट, सेंटर, ब्रीद इन, लेफ्ट, ब्रीद आउट, सेंटर, राइट, breathe out, center. Next exercise. Next exercise, दोनों हाथों को आप पकड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए। दोनों हाथों को मैंने पकड़ा हुआ है और मैं पकड़कर खींच रही हूँ। इस समय मेरे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डाल रहे हैं और मैंने श्वास को भरकर रोका हुआ है। मैं नहीं रोक पाऊंगी तो मैं श्वास को भरकर छोड़ दूंगी और फिर से कॉन्शियस ब्रीदिंग। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब व्हाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग योर फोकस शुड बी ऑन योर ब्रीदिंग। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाकर रिलैक्स करें। एक बार फिर से श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में पकड़ेंगे, बाजू को खींचने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट प्रेशर डाल रहे हैं। ये प्रेशर आपकी लोअर आर्म से होता हुआ अपर आर्म को क्रॉस करके आपके शोल्डर से होता हुआ आपके नेक पोर्शन में, वर्टिब्रा पोर्शन में पहुंच रहा है। वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, स्टिफनेस कम हो रही है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। और सर्वाइकल जो कि बहुत बड़ी बीमारी फील होती है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और लेडी की लाइफ या किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब होने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। एक बार फिर से इन सिंपल आसन से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी और लाइफ देखिए कितनी खूबसूरत लाइफ हो जाएगी। काम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये पेन आपके यहाँ पर नेक के इस पोर्शन पर पेन होता है, इस पोर्शन पर पेन होता है। तो हम अपने दोनों हाथों की हथेली को नेक के यहाँ पर, आपके जो फेस है यहाँ, इसके नीचे इसकी रूट में आप अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लेंगे। अच्छे से पकड़ते हुए, ग्रिप बनाते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए और आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए। श्वास को भरकर रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोक सकते श्वास को भरिए और छोड़िए। एंजॉय द पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव स्ट्रेस which you are getting on the lower portion of your neck and the shoulders. Slowly breathe out and come back, hands down. एक बार फिर से
दोनों हाथों को यहाँ पर रखते हुए लंबा गहरा श्वास, हाथों को गर्दन पर प्रेस करते हुए आप अपनी गर्दन को, चेहरे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। डीप एक्सहेल करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अगेन इस एक्सरसाइज को आप 5 बार, 10 बार, 15 बार कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में 5 बार करिए, धीरे धीरे आप उसकी इंटेंसिटी को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एक नंबर ऑफ एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलता जाता है। एक बार फिर से इस एक्सरसाइज को देखते हैं। हाथों को नीचे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने फेस के ऊपर, जो हमारे यहाँ पर पूरे में मसल्स हैं, इनके ऊपर वर्कआउट के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आप यहाँ सिर के पीछे लगा लीजिए। गर्दन पर नहीं लगाएंगे, आप सिर पर लगाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए और दोनों बाजू को सामने की तरफ खींचिए। अपने हथेली से, दोनों हाथों की हथेली से सिर पर प्रेशर डालिए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाजू को सामने। एक बार फिर से। श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाजू सामने। और दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे। श्वास को भरते हुए अब आप अपनी दोनों बाजू को पीछे की तरफ खींचेंगे। जब आप पीछे की तरफ खींचेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके दोनों शोल्डर्स के जो बीच का पार्ट है, नेक का नीचे का रीजन है, इनकी मसल्स आपके पीछे, उनमें पीछे की तरफ खींच रही हैं और उनके अंदर स्ट्रेचिंग से, स्टिफनेस कम होने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे अपनी दोनों बाजू को इजी करते हुए सेंटर में ले आएंगे। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, पीछे खींचिए और धीरे धीरे बाजू को आगे की तरफ लाते हुए दोनों बाजू नीचे ले आए। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से, इन सिंपल एक्सरसाइजेस से आप शुरू करिए और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि आप अपने एक हाथ को, राइट या लेफ्ट, सीधा करते हुए श्वास को भरते हुए मोड़ते हुए गर्दन के पीछे रखेंगे। एक बहुत सिंपल सा तरीका ये भी है कि आप अपनी हथेली से यहाँ पर टैप कर सकते हैं। टैप करने से भी उनमें जो वर्टिब्रा है और उनमें एक तरीके की कंपन पैदा होती है और यहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलता है। ओके, आप इसको टैप कर सकते हैं इस तरीके से। पर जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, आप अपनी बाजू को उठाइए, श्वास को भरते हुए और दूसरी बाजू से, दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़कर पीछे की तरफ आप बाजू को पीछे की तरफ खींचिए। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, हमने अपने शोल्डर्स को, अपनी बाजू को, कोहनियों को पीछे ही खींचना है, आगे नहीं खींचना है। गर्दन आपकी या तो सीधी है या पीछे है, आगे आप अपनी चेस्ट की तरफ अपनी नेक को नहीं लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पहले एक हाथ नीचे और फिर दूसरा हाथ। एक बार फिर से श्वास को भरते हुए आपने अपने हाथ को पीछे रखा, दूसरे हाथ से कोहनी के ऊपर हाथ रखते हुए इसको पीछे की तरफ खींचा। जैसे जैसे आपकी बैकबोन गर्दन से शुरू होकर नीचे तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी, आपका सर्वाइकल मीन्स गर्दन के नीचे का पेन, उसके नीचे कमर का पेन और आपके दोनों कंधों के बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ, दोनों कंधों के बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ भी पेन होता है काम करने से, चेयर पर बैठे रहने से,
आजकल हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भी पेन हो जाता है। फिर आपके टेल बोन में पेन रहता है और शटिका पेन, ये सब पेन अगर देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बैकबोन में स्टिफनेस की वजह से पेन है, तो हमें अपनी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाना है। आज का सेशन हमने ऊपर से शुरू किया, धीरे धीरे हम पूरी बैकबोन के बारे में भी आगे आने वाले लाइव सेशंस में बात करेंगे। अब सेम एक्सरसाइज को दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास को भरते हुए आपने हाथ को पीछे रखा और इस तरीके से स्ट्रेच किया। हर आसन को आप मिनिमम 5 बार से शुरू कर धीरे धीरे 10 से 12 बार 15 बार ले जा सकते हैं। और रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रखते हुए आगे से कोहनी को मिलाते हुए श्वास को भरते हुए आप इसको पूरा घुमा लेंगे। सिर्फ पीछे घुमाएंगे, आगे नहीं। बैक आपकी स्ट्रेट है। काम है, रिलैक्स। आज के कुछ आसन जो हमने किए, सर्वाइकल को, जब आपको सर्वाइकल पेन हो रही है उस समय आप उस पेन को कैसे क्योर कर सकते हैं आने वाले 2-3 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर, जब आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब हम कौन से ऐसे आसन को अपने डेली योगा रूटीन में एक पैकेज में शामिल करें कि ये पेन हमें हो ही ना दोबारा। सर्वाइकल तो छोड़ो, कोई भी पेन ना हो आपको। तो जो मेरा कल का लाइव सेशन होगा वो उन आसन्स के बारे में होगा, मेरा फोकस उन आसन्स पर होगा, स्पेशली बैकबोन के लिए, कि हम उन आसन्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करें ताकि बैकबोन से या खास तौर पर सर्वाइकल की प्रॉब्लम दोबारा से ना हो। कौन से आसन किए जाएं और किन आसन्स को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। चलते चलते एक और छोटी सी एक्सरसाइज, हल्की सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों अपनी हथेली को ऐसे चेस्ट के सामने ऐसे मिला लीजिए। अंगूठा आपका खड़ा हुआ है। श्वास को भरते हुए दोनों हथेली बाजू को खींचिए। थंब आपका सीधा खड़ा है और देखिए मैंने अपनी जैसे जोड़ा था वैसे इसको मैंने अलग नहीं किया है, खींचकर इसको खींचा हुआ है और श्वास को छोड़ते हुए मैं इसे वापस लेकर आ रही हूँ। वंस अगेन, मुट्ठी बंद कर अंगूठे को लूज छोड़कर पीछे से अपनी दोनों मुट्ठी को आपस में जोड़ते हुए चेस्ट के सामने श्वास कर खींचेंगे और श्वास को छोड़ते समय इसको वापस लेकर जाएंगे। एक बार फिर से खींचिए, श्वास को छोड़ते समय। अब यहीं पर आपने मुट्ठी बंद की या पूरी मुट्ठी बंद कर लीजिए, या मुट्ठी को ऐसे ही जैसे हमने अभी रखा था। अब श्वास को भरिए और थोड़ा सा जैसे हम एक स्प्रिंग खींच रहे हैं, जैसे कि आप एक स्प्रिंग खींच रहे हैं, खींचिए और वापस। हर एक्सरसाइज अगर आप महसूस करेंगे आपके गर्दन के नीचे शोल्डर्स के बीच वाले हिस्से पर प्रेशर डाल रही है। ये प्रेशर, ये स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। हमारी मसल्स, हमारी नर्व्स के अंदर की ब्लॉकेजेस खत्म होती है, हमारी मसल्स जो हमें स्ट्रेंथन होती हैं। एक बार फिर से करेंगे। मुट्ठी को आपने बंद किया हुआ है, अंगूठा चाहे तो आप अंदर रखिए, चाहे आप ऊपर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शायद ऊपर रखकर करना में ज्यादा मजा आता है। श्वास को भरा और ऐसे जैसे आप कोई स्प्रिंग खींच रहे हैं, होल्ड करें यहाँ पर जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, फ्यू सेकेंड्स, मे बी 5 सेकेंड्स, मे बी 10 सेकेंड। श्वास को छोड़ते हुए ब्रिंग इट बैक। एक बार फिर से और दोनों बाजू नीचे। एक और छोटी सी, आपने अपने दोनों हाथ कंधों पर, सॉरी अपने घुटनों पर रखे हुए, श्वास को भरिए। बाजू बिल्कुल सीधे हैं आपके, बाजू का आपने मोड़ा नहीं हुआ। श्वास को भरकर गर्दन को पीछे लेकर जाइए और जो कमर का टेल पॉइंट है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ। कम बैक। एक बार फिर से देखेंगे।
श्वास को भरते हुए गर्दन नीचे और चेस्ट को आप आगे की तरफ ले आइए। बहुत रिलैक्स होता है, बहुत आराम मिलता है। श्वास को छोड़ते हुए आगे। ना सिर्फ सर्वाइकल में, लोअर बैक पेन में भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। श्वास को छोड़ते हुए आगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। 8 तारीख को मेरे लाइव सेशन में मैंने कुछ हैंड मूवमेंट्स को लिया था फॉर द एल्डरली पीपल, उसका लिंक मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज भी हमारे सर्वाइकल को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन हैव द डेली नोटिफिकेशंस ऑफ फॉर माई लाइव वीडियो एंड यू कैन बी benefited through these yoga poses. Till then, bye. Take care.